सोलह कोचिंग क्लास के बच्चों, मैं आज आपके सामने ये मध्य प्रदेश का अपना चित्र है, इसके बारे गठन के बारे में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश गठन के क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो चलते हैं। मैं आज आपके सामने कुछ चीजें लेकर आया हूँ शॉर्ट टर्म में। और जादुई, आप जानते हैं जादुई ट्रिक क्या है? तो आइए चलते हैं। मध्य प्रदेश गठन, यहाँ पे लिख लो मध्य प्रदेश गठन जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक क्या है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जादुई ट्रिक में हम शुरुआत करेंगे कुछ सन को लेकर, और सन कैसे याद करेंगे उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, डोर क्लोज कर दो। तो मैं बात करता हूं 11 दिसंबर 1853। अब बात हो रही है 11 दिसंबर 1853 में, तो हमारे एमपी में कौन कौन से लोग आए होंगे उस टाइम की बात की जाए, यदि 1853 की बात की जाए तो हमारे एमपी में सर्वप्रथम सबसे पहले एक एक कर कौन नाग की तरह डसने आए थे। नाग की तरह डसने आए थे, एक एक कर कौन आए थे? तो यहां पे ट्रिक लिखेंगे एक एक कर आए नाग की तरह डसते, नाग की तरह है ना, डसते थे, है ना, डसते थे और हमको तड़पाते थे, और हमको तड़पाते थे, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक एक का मतलब एक एक मतलब हो गया आपका 11, और एक एक कर आए नाग की तरह। तो सबसे पहले नाग मतलब आए, इन्होंने कहा डाला 11 दिसंबर 1853 को कौन आए? अंग्रेज आए होंगे। और एक एक कर सबको क्या करते रहे? तड़पाते रहे। तड़पाते मतलब तड़पाते मतलब हो जाएगा 53। ठीक है, डसते सांप किसकी नाग की तरह डसते थे, मतलब कहाँ आ गए होंगे? नागपुर में। सबसे पहले आए और इन्होंने डेरा कहाँ डाला? नागपुर। और एक एक से आपका आ जाएगा आपको क्या? 11 दिसंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आया और इन्होंने कहां पे डाला? नागपुर में डेरा डाला। कहां पे? नागपुर में डेरा डाला। ठीक है, नागपुर में क्या किया? कब्जा किया। ठीक, अब नागपुर में जब कब्जा कर लिया, तो नागपुर में कब्जा करने के बाद यहां भी इन्होंने दो पार्ट डिवाइड कर दिए। कहां पे? नागपुर में कब्जा किया और इन्होंने दो पार्ट डिवाइड कर दिए। दो पार्ट कौन कौन से आपके? इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दी। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था जिनमें दो पार्ट में जब विभाग कर दी, प्रशासनिक व्यवस्था विभाग जो है इनके दो पार्ट कौन कौन से हो गए? एक था आपका 2 नवंबर था 1861, और दूसरा था आपका 24 अक्टूबर 1936। अब यहां पे फिर दो सन आ गए। अभी तो हम एक सन से रूबरू जादू ट्रिक देखे कि हाँ 11 दिसंबर 1853 जादू ट्रिक क्या थी कि एक एक कर आए थे, नाग की तरह आए, है ना, और डसते थे हमको और तड़पाते थे, मतलब 53 हो गया, है ना। एक एक कर मतलब 11 हो गया, दिसंबर हो गया। अब वास्तव में यहाँ पे देखना, अब नागपुर में कहाँ कब्जा इन्होंने किया? नागपुर में कब्जा किया था। क्या किया था? नागपुर में कब्जा किया था इन्होंने। नागपुर में इन्होंने क्या किया था? कब्जा किया था, और इन्होंने अपनी व्यवस्था को विभाग में, दो भागों में विभाग कर दिया। ठीक है, मतलब दो भागों में अपने विभाग डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आप
एग्जाम्पल के रूप में यदि ट्रिक देखेंगे, इसकी ट्रिक क्या निकली, तो ट्रिक ये निकली, देखना ध्यान से, कि जब शूटिंग करते हैं तो सेंटर में देखते हैं, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति शूटिंग कर रहा होगा तो कहाँ कहते हैं कि मेरे को डिस्टर्ब ना कर लिया करो। शूटिंग करते हैं तो कहाँ देखते हैं, सेंटर में देखते हैं ना। यदि आप ऐसा करके वो वाली भी शूटिंग देखे होंगे तो ऐसा करके अपन जो इसके माध्यम से वहां पे आगे फोकस करते हैं तो उसमें आप एकदम सेंटर में जाके, हाँ यहाँ पे जाकर अपना तीर लगी, सेंटर में जाकर तीर लगने के लिए सेंटर में देखते हैं, ठीक है। और एक टक, और क्या कहते हैं, सेंटर में देखते हैं ना, सेंटर में एक टक बिल्कुल नजर लगाए रहते, टक बिल्कुल कि हाँ वहीं पे जाए, उसके अलावा एक टक देखते हैं, ठीक है। और जब देखते हैं, शूटिंग जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, अंग अंग बढ़ने लगता है। क्या होता है, अंग अंग बढ़ने लगता है। जब किसी की शूटिंग वगैरह हो जाती है क्या होता है, अंग अंग बढ़ने लगता है, ठीक है। और उसकी क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी क्षति हो जाती है। क्षति मतलब होता है नुकसान, क्षति हो जाती है। अब ध्यान से देखना, हमने ऐसे जादू ट्रिक का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब शूटिंग करते हैं, ठीक है, जब शूटिंग करते हैं तो कहां करते हैं, सेंट्रल में देखते हैं। तो ये आपका यहां से आ जाएगा सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस वाला भाग। एक भाग आपका ये हो गया सेंट्रल में, है ना, सेंट्रल में, ये सेंट्रल में एक भाग यहां से ये निकला आया। और जब करते हैं सेंट्रल प्रोविंस, है ना, प्रोविंस यहाँ पे चले, सेंट्रल प्रोविंस आ गया, एक भाग तो ये आ गया। जब देखते हैं तो अंग अंग में डरने लगता है और बढ़ने लगता है। बढ़ने मतलब होता है बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये किसका नाम है, मध्य प्रदेश का, अपनी स्वतंत्रता के पूर्व। जब मध्य प्रदेश नाम नहीं तो उसके पहले का नाम है, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। तो सेंट्रल प्रोविंस कब आया, 2 नवंबर 1861 में किन्होंने बांटा, नागपुर में आके प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे 2 भागों में बांटी। तो जब शूटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सेंट्रल में करते हैं, तो सेंट्रल आ गया, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। और एक टक देखते हैं, एक टक मतलब आ जाएगा आपका 61, क्या जाएगा 61। कब हुई आपकी 1861 में, कब हुआ 1861, ये याद कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या आता है, अंग अंग बढ़ने लगा। कब बढ़ा, अंग अंग बढ़ने लगा। और क्या होता है, बड़ा बड़ा मतलब होता है अंग अंग बढ़ने लगा मतलब बड़ा। और उसकी क्षति से हो जाएगा आपको 1936, ठीक है, 1936, 36 मतलब क्षति मतलब हो गई 36, ठीक है। तो क्षति हुई कब हुई, 1936 में हुई। तो ये आपको जानकारी के माध्यम से पता चला। अब आते हैं, ये 2 चीज हो गई, स्वतंत्रता पूर्व जानकारी देख लेते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। तो आप आ जाते हैं स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के बारे में, स्वतंत्रता पूर्व के पहले स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता पूर्व ये 3 पार्टों में डिवाइड था। कौन कौन सा था पार्ट, आपका आता है पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे देखना पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था, पहला, ये दूसरा, आपका ये तीसरा, ठीक है ना। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी पहला आपका पार्ट था, कौन सा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इंडिया एजेंसी। दूसरा पार्ट था आपका सेंट्रल प्रोविंस, क्या था आपका, सेंट्रल प्रोविंस। और जो तीसरा पार्ट था आपका बरार प्रांत, क्या था, बरार प्रांत। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, ये सेकंड पार्ट हुआ, ये थर्ड पार्ट हुआ, 3 पार्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता पूर्व के पहले, अब स्वतंत्रता पूर्व ये 3 स्थितियां थी। अब आते हैं सन 1947 के पश्चात,
1947 के पश्चात एमपी। अब वास्तव में भारत देश क्या हो गया? आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद वाला। तो आजाद भारत के बाद एमपी की क्या स्थिति रही उसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो कितने पार्ट डिवाइड हुए इसके आपके आ जाते हैं 5 पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट आ जाते हैं? 5 पार्टों में डिवाइड हो गए। ध्यान से देखना भैया, कितने पार्ट हो गए? 5 पॉइंट। पहला आ गया आपका सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा जो आपका आ जाएगा क्या है? भोपाल, तीसरा जो आपका आ जाएगा बरार, चौथा जो आपका आ जाएगा मध्य भारत, और आपका 5वां आ जाएगा विंध्य भारत। अब वास्तव में इनकी डिवाइड क्यों किया गया? पहला जो आपका आ गया सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा भोपाल, तीसरा बरार, चौथा मध्य भारत, 5वां आपका आ गया विंध्य भारत। तो ये पार्ट क्या क्या थे? इनका काम क्या था? कैसे डिवाइड हुआ? अब देखना कि इनके नेता कौन से बने, मुख्यमंत्री कौन से बने, गवर्नर कौन से बने। तो मैं बता दूं, पहले को जो बताया गया है 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से आपके? का नंबर है ऊपर वाला का खा गा। क्या है? का खा गा। ये जो आपके पार्ट जो बटे थे 1947 के पश्चात वास्तव में आपके का खा गा में डिवाइड थे। क्या थे? 1947 के बाद का नंबर था, खा नंबर था, का खा और गा पार्टों में डिवाइड थे। का नंबर में आपका आता है ए या बी या सी, या आपका आता है ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ऊपर वाला इसको मध्य वाला पार्ट कहते थे और इसको कहते थे आप नीचे वाला। ठीक है, अब इसी का नाम हम दे दिए ए पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब ध्यान से देखना, खेल यहीं पे है आपका। पार्ट ए की जो आपकी राजधानी थी वो आपकी कहलाती थी नागपुर। नागपुर, तो समथिंग नागपुर यहाँ पे आया होगा, मतलब इसमें दोनों भाग छत्तीसगढ़ के दोनों क्या थे? शामिल थे। तो यहाँ समथिंग आपका आ जाएगा पार्ट ए, जिसकी नाग क्या थी? राजधानी आपकी नागपुर। ठीक है, अब जो है बी नंबर पे आता है ग्वालियर इंदौर। तो ग्वालियर और आपका इंदौर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे समथिंग इंदौर, यहाँ पर ग्वालियर। ये जो 2 पार्ट थे आपके, कौन से पार्ट कहलाते थे? ये आप मध्य भारत के हिस्से कहलाते। क्या है? ये मध्य भारत है। मध्य भारत की राजधानी कहलाती, मध्य भारत की राजधानियां कहलाती। इसलिए हमने फर्स्ट में नक्शा बना दिया था। ये आपका है इंदौर और ये आपका है ग्वालियर। क्या है? नाम इसका लिख देना ग्वालियर। अब जादू ट्रिक में देखना होता क्या है। इसका ग्वालियर नाम लिख दे, ग्वालियर इंदौर, ग्वालियर, और यहाँ पे आपका आ गया इंदौर। अब देखना ध्यान से, पार्ट सी की राजधानी आपकी थी रीवा। क्या थी? रीवा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे आ जाएगा रीवा। अब जो हमारा भारत बोल रहा हूं, हमने भारत देश का हृदय, भारत देश का हृदय, क्योंकि इसको हृदय का नाम ही दिया गया है इसको, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को हृदय स्थली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने जैसे अपन स्वयं को क्या मान लो भारत है और अपने बीचों बीच क्या रहता है? हृदय रहता है। स्वयं वैसे ही है कि जैसे हमारा चित्र है वो आपको कहलाएगा भारत,
और उसके बीचों बीच बना है हृदय जैसा उसका दिल, तो कहलाता है आपका मध्य प्रदेश, हृदय स्थली है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऊपरी वाले पार्ट जो आपका कहलाएगा, ऊपरी वाला पार्ट ये आपका नागपुर पार्ट ए, भाग ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। मध्य भारत भाग बी की नागपुर राजधानी क्या थी? ग्वालियर और इंदौर थी। और जो पार्ट सी बटा हुआ था, पार्ट सी में उसकी राजधानी थी आपकी रीवा। तो आपका नागपुर, इंदौर, ये आपकी राजधानी ग्वालियर, इंदौर, और आपका ये रीवा होगी। अब वास्तव में का खा गा ये 3 पार्टों में आपके बढ़ गए। तो 3 पार्ट में जब बढ़ गए तो तीनों की, ठीक है, का नंबर, ख नंबर, गा नंबर, देखना ध्यान से, एक का नंबर, ख नंबर और एक गा नंबर, का खा गा 3 पार्ट में डिवाइड थे। 3 पार्ट में डिवाइड थे तो पहले वाले को क्या बोला गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट आए? सेंट्रल प्रोविंस आया, सेंट्रल प्रोविंस आया, ठीक है, और दूसरा आ गया आपका बरार वाला क्षेत्र, तीसरा आपका आ गया महाकौशल वाला क्षेत्र, महाकौशल, ठीक है, और चौथा आपका आ गया कुछ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें कितने संभाग थे भैया? 5 थे संभाग, 5 पर थे, ठीक है, 5 संभाग थे। कितने संभाग? 5 संभाग थे। ध्यान रखें इसमें कितने संभाग थे? 5। अब जादू ट्रिक अपनी क्या बोलती है? जादू ट्रिक ये बोलती है कि सेंट्रल लादी बनाया है, सेंट्रल प्रोविंस में का नंबर, ख नंबर, गा नंबर, तो का नंबर पे सेंट्रल में, इसको सेंट्रल प्रोविंस में रखा इसलिए गया क्योंकि वेज मतलब होती है जो किसी को होते प्राथमिकता देना, ठीक है, और बराबर मतलब बराबर का हक देना, और उसके बाद होता है जो कौशल, जिनके पास कौशल रहता है उसको फर्स्ट वाला हिस्सा दिया जाता है। जो आप भी किसी काम करने में क्या होंगे? कौशल होंगे, तो उसको क्या करेंगे? आपको फर्स्ट पार्ट में रखेंगे। क्या है? पार्ट ए में रखेंगे। ये आपका पार्ट ए कहलाया, पार्ट बी कहलाया, पार्ट सी कहलाया। ये पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी, ठीक है। आप पार्ट ए में क्या नाम दे दीजिएगा? सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़, और कुछ जो थे 5 संभाग थे और इसमें 22 जिले थे। कितने थे? छठवां था आपका कितना? 22 जिले। दिख रहा होगा समथिंग। आगे चलते हैं, और जो इनके ध्यान से सुनिएगा और लेकिन जरूर लीजिएगा, इनके पहले जो सीएम बनते हैं, पहले जो इनके मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं, और इनके जो पहले गवर्नर बनते हैं राघवेंद्र राय बनते हैं। सन जो कहानी है आपकी सदियों पुरानी है, इसलिए हमने ये सारी चीजें आपसे चर्चा कर रहे हैं। और इसमें इसकी जो नागपुर जो थी इसकी राजधानी बनी। नागपुर जब राजधानी बनी तो एकमात्र रियासत थी जो मकड़ाई के नाम से जानी जाती थी। तो जो मकड़ाई है आपका कहाँ है? हरदा जिले में। कहाँ आता है आपका? हरदा जिले में। उस समय समथिंग कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। मैंने पार्ट ए की बात की। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में मैं बता रहा हूं कि पार्ट बी का नाम था मध्य भारत। क्या नाम था? मध्य भारत। मध्य भारत या इसी को मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? या इसका नाम था क्या? मालवा यूनियन। क्या था? मालवा यूनियन। कितना मिनट हुआ? 19। मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। अब इसमें 2 राजधानियां थी। एक राजधानी का नाम था इंदौर, एक का नाम था ग्वालियर। तो इंदौर यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे ग्वालियर लिख दीजिए। 2 राजधानियां थी, तो इंदौर और ग्वालियर। आपकी ग्वालियर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी दे दीजिए, और इसको
कौन सी राजधानी दे दीजिए? इंदौर आपकी जो मुख्य राजधानी थी कौन सी है? ग्रीष्मकालीन आपकी इंदौर थी और ये आपकी थी शीतकालीन, ठीक है ना, शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी क्या थी? ग्वालियर थी और इंदौर आपकी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। उस समय की राजधानी के बारे में थी। इस समय इसमें कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें थी। कितनी? 26 रियासतें थी। और ध्यान से सुनिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, एक पॉइंट पूछती है परीक्षा में। मुख्य राजधानी इनकी बनाए गए थे ग्वालियर, ठीक है। 26 रियासतें थी और 16 इसमें जिले आए थे और जिलों में पहले इनके सीएम जो आए थे आपके लीलाधर जोशी आए थे। कौन बने? लीलाधर जोशी बने और गवर्नर बने आपके तखतमल जैन। कौन से बने? तखतमल जैन। मैं एक बार और रिवाइज कर दूं, आपके पिछले पॉइंट में आपके इसमें कितने 5 संभाग थे, 22 जिले थे और फर्स्ट आपके सीएम कौन बने थे? फर्स्ट सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल बने। और फर्स्ट आपके सीएम कौन बने? गवर्नर, गवर्नर बने आपके, क्या नाम था इनका? राघवेंद्र राय। पार्टी की बात कर रहे हैं भैया, राघवेंद्र राय। ठीक है। अब जो उस समय रियासतें लग लीजिए, कितनी थी रियासतें उस समय? 14 रियासतें थी। रियासतें थी 14। पार्ट ए में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। पार्ट ए में उस समय कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें थी। पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें। 26 रियासतें थी। कब थी? पार्ट बी में, ध्यान में रखना। और जिलों की संख्या कितनी थी? 16 जिले। कितने थे? 16 जिले थे। और सीएम बने थे आपके लीलाधर जोशी। सीएम बने आपके लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी बने भैया, ठीक है। और गवर्नर बने तखतमल जैन। गवर्नर बने आपके तखतमल जैन। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीएम कुछ दिनों के बाद चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अपने आने वाले हैं कौन? कमलनाथ सरकार की सरकार होगी, है ना, बनने वाली है, देख लेना। तो आपके नए सीएम ये हमें बात किया जाएगा प्रेजेंट 1947 के बाद की स्थिति बता रहे हैं कि आजाद भारत के बाद 1947 के बाद एमपी में कौन कौन क्या क्या कैसे पार्ट डिवाइड हुए, कौन कैसे बना, है ना। और अभी करंट जो वर्तमान में बनने वाले हैं, है ना, कमलनाथ जब बनेंगे तो अभी वर्तमान में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है पार्ट सी, तो इसमें आता है विंध्य प्रदेश। क्या आता है भैया? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा था इसमें आता है आपका भोपाल, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है ना, तो मैं बता दूं एक बार, रिवाज लिख लो एक बार, ये बताना चाहूंगा। चौथा भी लिख लो, बघेलखंड और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि बिंदु को जादू ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जिनका होता रहा बिना ध्येय के, है ना, बिना ध्येय के, बिना लक्ष्य के, इसलिए पार्ट ए में उनको नहीं रखा गया, पार्ट सी में रखा गया, तीसरे नंबर पर रखा गया, ठीक है। बिना ध्येय के जिनका काम रहा उनको रखा गया है में बिना ध्येय मतलब बिना लक्ष्य के, जिनका कोई लक्ष्य नहीं रखा, इसलिए उनका तीसरा नंबर लगा। कौन सा? तीसरा नंबर लगा। जिनका लक्ष्य रहा उनको पार्टी में रख लिया गया, ठीक है। अब आते हैं भोपाल। भोपाल से लिखो भोपाल, एक भगवान से याद कर लेना कि हाँ भाई चलो लास्ट में अब कोई सहायक नहीं है तो चलो भगवान को याद कर लें, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा भैया? भोपाल, ठीक है। अब बात चलती है, आगे बढ़ती है। इनकी राजधानी वास्तव में आपकी आ जाती है, कहाँ आती है? रीवा में आती है। कहाँ आती है? रीवा में। और बुंदेलखंड और बघेलखंड
दोनों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नाम एक, दोनों को मिलाकर है ना, दोनों की रियासत मतलब बुंदेलखंड की रियासत है और बुंदेलखंड की, दोनों की रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? विंध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों को मिलाकर बनाया गया। अब इनको मिलाकर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? ठीक है, विंध्य प्रदेश बना दिया गया। 4 अप्रैल सन 1948, 4 अप्रैल 1948 की बात है। 4 अप्रैल 1948 को हुआ क्या भैया? 4 अप्रैल 1948 को इसमें कितनी 35 रियासतें थी? कितनी? 35 रियासतें शामिल कर ली गई। इसमें पार्ट सी में कितनी रियासतें शामिल कर ली गई? 35 रियासतें थी। और 1 जनवरी 1950 को बात का है ना, 1 जनवरी सन 1950, जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1950 को है ना, भारत के गा इसका पार्ट नाम था, ग नंबर का क्षेत्र का था, गा इधर देखो, पहला वर्ड पाता है ऊपर का, गा, खा, खरगा तक गा, तो गा नंबर। तो इस समय इसको दर्जा मिला था भैया, इस समय क्या मिला था इसको? पार्ट गा का दर्जा मिला था 1 जनवरी 1950 को, इसको पार्ट सी को। ठीक है, कब मिला दर्जा? 1 जनवरी सन 1950 को। और इनके पहले जो सीएम बनते हैं, सीएम पहले जो सीएम बने आपके पंडित शंभूलाल शुक्ला बने, पंडित शंभूलाल शुक्ला। ठीक है, और 1 जून 1949 को भोपाल को भी शामिल कर लिया गया। 1 जून भोपाल कब शामिल किया गया? कहाँ गया? ये लिखा है हमने भोपाल। भोपाल कब शामिल कर दिया गया? 1 जून 1949 को। किन्होंने शामिल किया? तो नवाब हमीदुल्ला ने। इन्होंने किया शामिल? नवाब हमीदुल्ला। यहाँ पे आप लिख देंगे नवाब हमीदुल्ला। ठीक है, हमीदुल्ला खान ने, यहां ले लो हमीदुल्ला। नवाब हमीदुल्ला ने 1 जून 1949 को भोपाल को भी शामिल कर लिया। अब ये छोटी छोटी से ट्रिक के माध्यम से मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो गठन हुआ था उसकी ज्यादा ट्रिक में यदि बात करूँ 11 दिसंबर 1853। अब 11 दिसंबर 1853 को हमने ज्यादा ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद किया कि ट्रिक क्या थी? एक एक कर आए, एक एक कर कौन आए थे यहाँ पे? हेलो, यहाँ थोड़ा ध्यान देके देखो। कितने मिनट हुए? 28। ठीक है, तो समथिंग 2 मिनट में रिवीजन कराते रहूं। 11 दिसंबर 1853 को जो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, एक एक करके आए थे और नाक की तरह डसते थे और हमको क्या करते थे? तरपाते से आपका लगेगा 53 और नाक की तरह डसते थे, मतलब इन्होंने नागपुर में क्या किया था? कब्जा किया था। और यहाँ पे आके 11 दिसंबर एक एक मतलब हो गया आपको 11 दिसंबर 1853। ठीक है, आगे इन्होंने कहां पे सेंटर डाला? नागपुर में कब्जा किया। नागपुर में 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था आपका सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा था आपका बरार। और मध्य प्रदेश को आजादी के पहले भी इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। ठीक है ना। और प्रशासनिक व्यवस्था 2 पार्ट में विभाजित कर दी गई। ट्रिक जादू ट्रिक क्या बोलती है कि जब शूटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? सेंट्रल में देखते हैं तो एक एक टक देखते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? 1861 आ जाएगा। एक एक टक करके देखते हैं। सेंट्रल पे देखते हैं मतलब सेंट्रल प्रोविंस आ गया आपका, एक टक मतलब होता है आपका 1861 में। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रल में जब देखते हैं शूटिंग करते हैं तो क्या होता है? अंगल को भरने लगता है, अंगल को अपना जलने लगता है। जब जल जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। आपके अंग की जब क्षति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 36, मतलब भरने से आ जाएगा बरारने मतलब बरार। ठीक है, भरने हो जाएगा मतलब क्षति हो जाती है मतलब 36। तो आपका आ जाएगा 1936। आपका 1861 में आ जाएगा सेंट्रल प्रोविंस है ना। और अंगल को जब भरने लगेगा तो क्या आ जाएगा? 1936 में आपका बरार। ठीक है, 1861 और 1836 मैंने बता दिया। और स्वतंत्रता के पूर्व अमेरिका की क्या स्थिति थी? तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका था सेंट्रल इंडिया एजेंसी, दूसरा आता सेंट्रल प्रोविंस और तीसरा आता बरार।
अब वास्तव में ये मैंने बताया। उसके बाद आता है आपके आजाद भारत। जब भारत जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद 1947 के पश्चात एमपी की क्या स्थिति रही, तो एमपी 5 पार्टों में डिवाइड हो गया। कितना? 5 पार्टों में जब डिवाइड हो गया तो पहला पार्ट आपका आता है सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा आपका आता है भोपाल, तीसरा आता है बरार, चौथा आता है मध्य भारत, पांचवा आता है विंध्य भारत। विंध्य भारत जब ये 3 पार्टों में मुख्यतः कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था? 3 पार्टों में। मुख्यतः आपका 3 पार्टों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, आपका ऊपर ए आएगा आपका नागपुर, बी आपका आएगा ग्वालियर इंदौर, तीसरा सी आपका आएगा रीवा। तो मैं बता दूं कि राजधानी क्या थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर इंदौर थी, और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी। आगे चलते हैं। और सेंट्रल प्रोविंस भोपाल, बरार, मध्य भारत, विंध्य भारत। अब यहाँ पे मैंने एक नोटिस पॉइंट लिखा, ध्यान से देखिए। वास्तव में 5 पार्ट डिवाइड नहीं थे, 5 पार्टों को मिलाकर 3 पार्ट बना दिया गया। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला पार्ट को विंध्य प्रदेश नाम दे दिया गया। ठीक है, विंध्य भारत आ गया। और उसके बाद भोपाल, इनको मिला लिया गया तो पार्ट सी में आ गया। तो पार्ट ए में कौन कौन सा आ गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला पार्ट इसमें आ गया, महाकौशल वाला पार्ट इसी में आ गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला पार्ट इसी में आ गया, इसमें पार्ट ए में आ गया। और 5 जो आपके संभाग थे पार्ट ए में थे। उसके बाद आपके पार्ट ए में कितने जिले थे? मैंने बताया 22 जिले थे उस समय। और उस समय के सीएम आपके कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उसके बाद आता है इसके फर्स्ट गवर्नर थे राघवेंद्र राय थे, और रियासतें उस समय थी कितनी थी? 14 रियासत थी। अब आते हैं ख नंबर पार्ट बी की बात करते हैं। तो मध्य भारत था, मध्य भारत की आप बोलते हैं मालवा यूनियन। क्या बोलते हैं? मध्य भारत या मालवा यूनियन। मालवा यूनियन में इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पड़ गया था, और ग्वालियर आपकी शीतकालीन उस समय की राजधानी आ गई थी। और उस समय आपकी 26 रियासतें पार्ट बी में थे, 16 जिले थे। उस समय के सीएम थे लीलाधर जोशी थे, और उस समय के गवर्नर थे आपके तखतमल जैन। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट सी में विंध्याचल है ना, विंध्य प्रदेश, इनको मिलकर बना बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना। और कपूरा इसी समय भोपाल की है ना, भोपाल भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भोपाल कब बना? 1 जून 1949 को भोपाल भी इसमें शामिल कर दिया गया, और हमीदुल्लाह ने इसको शामिल किया था। ठीक है, रीवा, और यहाँ पे कुछ बातें बोल गई है। रीवा पार्ट सी की क्या थी? राजधानी थी। 4 अप्रैल 1948 में इसमें कितनी रियासतें जोड़ दी गई? 35 रियासतें। यहाँ एमपी में कितनी रियासतें थी? 35। 4 अप्रैल सन 1948 के समय की बात है। और 1 जनवरी सन 1950 को है ना पार्ट का जो इसको वास्तव में दर्जा कब मिला? तो दर्जा मिला 1 जनवरी सन 1950 को। इसको पार्ट सी को है ना गा क्षेत्र का दर्जा मिला। इसके पंडित क्या लिखा है? संपूर्ण शुक्ला इसके क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ऐसे ही गठन के बारे में, जादू टेक के बारे में और जानना है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समथिंग 30-35 मिनट की काफी हो गई है। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज, यदि मेरी मेहनत आपको समथिंग कितना हुआ? 30 से 35 मिनट ही हुए समथिंग, है ना। ये आपको पढ़ने में यदि वास्तव में सुखद अनुभूति अनुभव करे होंगे कि हाँ सर आपने तो कब 1947 की बात बता दी जो हमको खोजने में मिली थी, 1936 की, 1861 की कितनी बात पुरानी बता दी, 1853 की बात बता दी। यदि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। और एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, क्या बोलना चाहूँगा, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अपने सैनिकों के लिए लिखेंगे। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने जय हिंद आ जाते हैं हमारे पढ़ाने के दौरान। ठीक है, कितने लोग हैं आपको सच्चे नागरिक बोलते हैं, क्योंकि जय हिंद अगर वो बॉर्डर पे तैनात हैं तो हम लोग सुरक्षित की नींद सो पाते हैं बच्चों, है ना। यदि आप एक सच्चे नागरिक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्द ही आप एक नज़र में सारी चीज़ें देख लेंगे। और मैं
बताना चाहूंगा कि जल्दी करें क्योंकि समय बीत रहा है आपके सिलेक्शन का। तो आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो हमारा एक बार कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए सुनील सर जी का 9340586067, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने एक बार ध्यान दें, ये लिखा है बात तो सही है जल्दी करें, बात तो सही है और जल्दी करें, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अच्छे से आप एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि पिछली बातें क्या क्या बताई हैं, क्या चीज जल्दी करना है, क्या बात सही है। और यहाँ पे कुछ बैनर समझ में आ रहे होंगे मेरा रोजगार सेंटर के, मेरा रोजगार सेंटर क्या उसके बारे में पिछली वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट हो गए 35 ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे चालू करो।